हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, देख ही रहे हैं आप लोग कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे इस टाइम पे। इतना माहौल खराब लग रहा है ना यूट्यूब का कि सच बता रही हूँ, रिएक्शन देने का ही मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा एकदम ना माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया है। जैसे फ़ोन उठाओ, यूट्यूब खोलो, जैसे ही कुछ ना कुछ, कभी किसी का लाइव तो कभी किसी का लाइव। मतलब ये सिर्फ जहाँ देखो यही सब चल रहा है, जहाँ देखो यही सब चल रहा है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैनल लगा के, पैनल के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों से ही बात करने आई हूँ। ये कोई किसी ब्लॉगर के ऊपर रिएक्शन नहीं है। ये जो मैटर चल रहा है, मैं इसी मैटर पे कुछ अपनी राय भी रखना चाहती हूँ, अपनी बात भी रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। तो बस इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है ना ऐसा कि चलो ये भी सही है कि जो लोग पैनल लगा रहे हैं, वो जो जिनको सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट में पैनल लगा रहे हैं, और ये दूसरे को बोलते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, तुम लोग खुद पैनल लगा रहे हो, दोनों तरफ के पैनल लगा रहे हैं, कोई एक तरफ का पैनल नहीं लग रहा है, पैनल दोनों तरफ का लग रहा है। लेकिन फिर भी बोला जा रहा है डॉलर के लिए आ रहे हैं, डॉलर के लिए आ जा रहे हैं, डॉलर के लिए। भाई डॉलर के लिए अगर आप नहीं लगाते पैनल, एक तरफ ही पैनल लगता, दूसरे तरफ पैनल नहीं लगता, तो कोई एक तरफ का इंसान ये बोल सकता था कि ये डॉलर के लिए पैनल लगा रहे हैं। लेकिन पैनल देख रही हूं मैं कि दोनों तरफ लग रहा है। यहाँ पे मैं किसी का साइड लेते हुए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं जो सही है मैं वो बोल रही हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे दोनों तरफ पैनल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ पैनल लग रहा है। तो ये बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए कि डॉलर के लिए, डॉलर के लिए किस चीज के डॉलर के लिए? क्या डॉलर दोनों तरफ लग रहा है पैनल, एक तरफ थोड़ी पैनल लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। और एक चीज मैं बोल रही हूँ कि देखिए, कुछ लोगों का कहना है, मैं सुनी हूँ लाइव में, कुछ लोगों का कहना है कि अब सारे रिएक्शन वाले साथ दे रहे हैं, सारे रिएक्शन वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और उस टाइम पे कहाँ थे जिस टाइम पे पूरे फैमिली को वो बोल रही थी, पूरे फैमिली का ऐसे कर रही थी, वैसे बोल रही थी, ऐसे बोली वैसे बोली, मतलब पूरा बात गिनवा रहे हैं। तो मैं अपना ही सिर्फ बोलूंगी। और मुझे लगता है ऐसे सारे रिएक्शन वाले आवाज उठाए हैं, जब कुछ ऐसा गलत आया है, जब कुछ भी ऐसा ज्यादा हुआ है, तो सारे रिएक्शन वाले आवाज उठाए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं उठाया। और मैं अपनी बात करूं तो मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, जब जैसा जो हुआ है। इसीलिए तो मैं इतनी दुश्मन बनी थी सबकी, तो मैं खुद आवाज उठाई हूं उन चीजों पे। तो जब मैं उस चीज पे आवाज उठा सकती हूँ, तो जहां पे मुझे लगेगा गलत सही, मेरा चैनल है, मेरा काम है ये, मैं वहां पे भी बोल सकती हूँ। तो उस टाइम पे एक एक चीज, जब जो चीज आता था ना, तब सारी चीजों पर मैं खुद आवाज उठाई हूँ, चाहे वो किसी के लिए भी बोला गया हो। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी है ना, साफ सीधे शब्द में मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे से ना, मैं नहीं चाह रही थी गाइस बोलना, लेकिन ना ये जो कुछ भी चल रहा है ना, मेरे से सच में अच्छा नहीं लग रहा। एक इंसानियत के नाते हम लोग है ना, हम लोग मतलब ठीक है, रिएक्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक अंदर से एक मतलब इंसानियत के नाते अगर सोचो ना, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो कुछ भी हो रहा है, रिएक्शन व्लॉग आता था, रिएक्शन होता था, उसके बाद मतलब ये सब इतना सब कुछ जो चल रहा है ना, मतलब देख के ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे जिस तरीके से वीडियो आ रहा है रोते हुए, अब फिर सब बोलेंगे कि तुम्हें उन लोगों का रोना नहीं दिखा, ये 1 दिन 2 दिन रो दी तो इसका रोना दिख गया। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, मुझे मेरे ख्याल से पता है क्या, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा। चाहे कोई भी मेरे वीडियो को देखे, ये नहीं कि इधर वाले उधर वाले, ठीक है? कोई भी आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? अभी ये मत सोचिएगा कि मैं उसके फेवर में हूं तो इसके फेवर में हूं। मेरी बात को समझिएगा। बात सिर्फ इतनी ही है ना कि अगर मैं अगर गलत रिएक्शन दे रही हूँ, टारगेट कर रही हूँ किसी को भी, टारगेट किसी भी व्लॉगर को टारगेट कर रही हूँ, खूब गलत रिएक्शन दे रही हूँ, तो वो व्लॉगर मुझे क्या करेगा? मेरे ऊपर कंप्लेन करे, मेरे ऊपर कंप्लेन कर दे वो व्लॉगर, जो भी करना है, FIR करे, जो भी करना है वो करे, है ना? तो ये एक तरीका होता है। इससे क्या होगा ना कि ये कानूनी तरीके से ये एक
इस पे क्या होता ना, अगर इस तरीके से होता ना तो सारे रिएक्शन वाले इस पर रिएक्शन भी यही देते कि हाँ उसका रिएक्शन थोड़ा सा रहता था, वो बोलती थी ज्यादा तो इसलिए हुआ है कंप्लेन। सब लोग एक्सेप्ट करते इस चीज को, कोई ये ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये क्या कर दिए, ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए। मतलब ऐसे जो माहौल अफरा तफरी का जो अभी चल रहा है 4-5 दिनों से, ये माहौल इतना अफरा तफरी का, इतना बड़ा, मतलब ये सब कुछ नहीं होता, चुपचाप से कंप्लेन हो जाता। तो मुझे यही लगता है, मैं अपना राय बता रही हूँ गाइज आप लोगों को। तो जो वहां पे जाके, मुझे नहीं लगता ना कि किसी के घर पे ऐसे आधी रात को, मतलब आधी रात क्या, मतलब हाँ वही 2 बजे भी गए थे, 10 बजे भी गए थे, ऐसे रात में जाना और जाके ऐसे करना, तो ये सब थोड़ा सा ना अलग हो गया। तो इसलिए ठीक है, वो मानती हूँ मैं, देखिए आप लोगों के सामने मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि वो अच्छा रिएक्शन दिए, बहुत अच्छा बोली है, नहीं वो गलत बोली है, लिमिट क्रॉस की है। जितना रिएक्शन में रिएक्शन देना चाहिए उतना, मतलब नहीं उससे ज्यादा दी है रिएक्शन, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन ना उधर से भी ये गलती हुई है कि किसी के घर पे इस तरीके से रात में नहीं जाना चाहिए, ये बात भी आप लोगों को माननी पड़ेगी। अगर वहां पे उसके घर पे नहीं जाते तो वो भागती भी नहीं है ना, मानते हैं ना इस चीज को आप लोग। तो मुझे लगता है ना कि नॉर्मल ऐसे कंप्लेन ही किए रहते, कंप्लेन करके उसको तब बुलाया जाता, बोला जाता, फोन जाता पुलिस की तरफ से, बुलाया जाता, तब ऐसा माहौल नहीं रहता, मुझे लगता है ना। तो यही मैं कहूंगी, अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप लोग खुद ही सब लोग समझदार हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं, इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे सारे रिएक्शन वाले साथ दे रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए आप लोगों को लगता है कि सब लोग साथ दे रहे हैं, सब मिले हुए हैं, गंदगी का साथ दे रहे हैं, इतना गंदगी की है, सब सहमत है उससे, नहीं, वो गलत रिएक्शन दी है, इससे अभी कोई ये नहीं देख रहा है। मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, मुझे लगता है कि अभी कोई ये नहीं दिख रहा, अभी बस सब लोगों को ये दिख रहा है ना कि लीगली तरीके से कंप्लेन अगर हुआ रहता, जैसे कि सिर्फ कंप्लेन हुआ रहता और घर में रात को उसके घर पे, या तो अगर मिलना ही था तो रात में गए थे वो लोग, रात में होटल में किसी रुक जाते, सुबह बुला लेते, सुबह बुला के सुबह ये काम शुरू करते, रात में इतने अफरा तफरी में नहीं होता ये काम। तो मुझे लगता है कि शांति पूर्वक ये काम हो जाता और इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता, चाहे यूट्यूब पे या उधर उनके घर पे या उधर इधर, सब कोई तो डिस्टर्ब है ही। जो 2 पार्टी में ये चल रहा है वो तो है ही डिस्टर्ब, लेकिन इधर भी यूट्यूब पर भी देखा जाए ना तो यूट्यूब पर भी सारे रिएक्शन वाले भी डिस्टर्ब है, कोई अपना काम चैन से नहीं कर पा रहा है, कोई शांति से अपना काम नहीं कर पा रहा है। हम लोग खुद रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, जैसे यूट्यूब खोलो ना वैसे यही सब चल रहा है, यही सब, माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है गाइस। और पता है क्या, अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के, उधर से वीडियो आ रहा है, अभी पता है क्या उसके बाद क्या, थोड़ा सा ना इंसानियत भी रखना चाहिए। उधर से वीडियो, उधर मतलब क्या मैं बोलूं, पैनल का बोल रहे हैं ना, जैसे उधर वीडियो आ रहा है उसका, उधर से पैनल, तुरंत पैनल, इधर उधर पैनल लग जा रहा है, ऐसे कर रही है तो रो रही है तो ये कर रही है। भाई अब रो रही है तो रोने के अलावा किसी के पास क्या ऑप्शन है, आप लोग बताइए। रोने के अलावा उस लेडी के पास, देखो वो ठीक है, वो बोली है, बहुत ज्यादा बोली है, मानती हूं मैं, कोई इनकार नहीं कर रही हूं मैं, बोली है, लेकिन क्या है ना, जैसा कि पब्लिक के सामने ये चीज सुनने में आया है हमारे, हम लोग तो पता जानते हैं नहीं अंदर की बात है, हमें जो कुछ दिख रहा है, मुझे जो कुछ दिख रहा है मैं उसी पे बात कर रही हूँ। जैसा कि बोला गया है कि पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, वो अकेली है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि एक अकेली औरत जो सफर कर रही है इस टाइम पे, जो कुछ भी सफर कर रही है, मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा मेंटली वो टॉर्चर हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा परेशान। एक चीज और कहना चाहूंगी लास्ट में इस वीडियो में कि मुझे पता है क्या गाइज, ये जब ये सब चलता है ना तो ये बहुत लंबा चलने वाला है, ये सब कंप्लेन हो, केस होगा, इधर से भी होगा, उधर से हुआ, ये सब चीज ना बहुत लंबा चलने वाला है। तो
इसका अगर बीच में कोई सॉल्यूशन मिलता है तो मुझे लगता है ना कि ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए और अर्पिता को भी अपना काम करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, अपना अलग कंटेंट चूज कर ले, किसी और ब्लॉगर पे रिएक्शन दे और इन सब चीज़ों से दूर हो जाए और दूर होके अपना अलग रिएक्शन दे। भाई मैं तो अपना कर ली हूँ, 2 महीने से मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ मैटर आता है तभी मैं उस मैटर पे मैं बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती हूँ। भले ही लोग वीडियो देखते नहीं है मेरा, जो लोग बोलते हैं मेरे लिए, वीडियो नहीं देखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, फिर से बोल दी, फिर से बोल दी, फिर से ऐसे बोल दी, वैसे बोल दी। लेकिन जो अगर कुछ ऐसा मेरे लिए बोला जाता है, मेरे लिए ऐसा कोई कुछ बोलता है, उसके जवाब में ही मैं बोलती हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है देने का रिएक्शन और मैं देती भी नहीं हूँ। मेरा 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से मैं अलग अलग ही कंटेंट पे दे रही हूँ वीडियो, पूरा मेरा अगर देखा जाए वीडियो तो यही बात है। मैं यही चाहूँगी कि अब ये सब चीज़ से अच्छा है भाई कि अपना अलग अलग सब लोग अपना कंटेंट चुने। किसी इतने सारे व्लॉगर है यूट्यूब पे भरे हुए हैं, व्लॉगर का भंडार है, कम नहीं है। रिएक्शन ही देना है, किसी पे भी दे सकते हैं रिएक्शन, रोस्टिंग किसी पे भी कर सकते हैं। तो यही मैं बोलूँगी, स्टार्टिंग में थोड़े व्यूज़ कम आएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, व्यूज से नहीं होगा, व्यूज़ कम आएंगे, डॉलर कम आएंगे, शांति तो रहेगा ना। ऐसे इतना ये परेशानी, इतनी ये अशांति तो नहीं होगी ना। तो मैं तो यही अपने तरफ से बोलूँगी, अगर मेरी बात बुरी ना लगे किसी को तो, क्योंकि मैं देख रही हूँ, पता है गाइस, मैं 2 दिन से मैं खुद ही वीडियो नहीं बना रही हूँ और मैं देख देख के ना परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और इन चीज़ों को समझ भी रही हूँ कि जो इस टाइम पे जो चल रहा है, जो चीज़ झेल रही होगी ना, अर्पिता का भी मैं कहूँगी कि ठीक है अर्पिता गलत रिएक्शन दी है, लेकिन जो इस टाइम पे वो रो रो के वीडियो उसका आ रहा है ना, तो दिल, हम लोग का पता है ना, इंसानियत है अंदर, ठीक है। भले ही देखो मैं भी बोली हूँ, नेहा को गलत बोली हूँ जब मैं, तो मुझे उस गलती का एहसास हुआ था, तो मैं बोल दी थी कि नेहा मैं ज़्यादा आपको बोली हूँ, तो मैं मान ली थी अपनी गलती को, मुझे कोई ये नहीं था। लेकिन क्या है ना कि आज देखो वही नेहा 7-8 महीने से ऊपर हो गए, अर्पिता उसी नेहा के लिए इतना लड़ रही थी, उसी नेहा को न्याय दिलवाई, उस नेहा को हम सारे रिएक्शन वाले खिलाफ ही थे, एक तरह से नेहा के खिलाफ में ही, मतलब नेहा के अगेंस्ट ही वीडियो बनाते थे, सपोर्ट में तो बनाते नहीं थे नेहा के, है ना। नेहा को अच्छा तो बोलते नहीं थे, ये भी सच है। मैं ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि हाँ नहीं मैं ऐसे करके और मैं मुकर जाऊं कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोली हूँ, वैसे नहीं, मैं बोलती हूँ तो मैं सच ही बोलती हूँ गाइस। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं नेहा को टारगेट नहीं की हूँ, मैं की हूँ, और भी सारे रिएक्शन वाले ये भी सच है कि किए हैं, कोई सपोर्ट नहीं किया है नेहा का, सपोर्ट करती थी सिर्फ और सिर्फ अर्पिता, और वो भी खुले में करती थी अर्पिता सपोर्ट। लेकिन वही है, आज क्या मिला अर्पिता को भी, आज क्या मिला सपोर्ट करने का? कुछ नहीं मिला। नेहा रही है बचाने, नेहा रही है कुछ भी बोलने, नेहा एक बार भी वीडियो में आई है कमेंट करने की अर्पिता तुम टेंशन मत लो, नेहा एक बार भी अपने लिए अपने कम्युनिटी में डाली है कि अर्पिता तुम टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा? नहीं डाली, क्योंकि उसको खुद भी अपना बचाव देखना है, वो खुद अपना सेफ साइड लेके चल रही है, क्योंकि उनको पता है अगर मैं आऊंगी बीच में बोलूंगी, मैसेज करती हूँ, कम्युनिटी डालती हूँ, अपने वीडियो में बोलती हूँ, तो मैं फंस जाऊंगी, मुझे टारगेट लोग करने लगेंगे, मुझे ट्रोल करने लगेंगे। अपने बचाव के लिए देखो आज नेहा भी नहीं आ रही है, और मुझे नहीं लगता ना कि ऐसा कोई भी व्लॉगर, चाहे कोई भी रिएक्शन वाला कितना भी सपोर्ट में वीडियो बना देना, किसी भी व्लॉगर के गला काट के देते, नहीं कोई व्लॉगर आएगा। कोई व्लॉगर, जब आप मुसीबत में होगे ना तो कोई व्लॉगर नहीं आएगा साथ देने, ये सच है और कड़वा सच है, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और वही यही बात है कि चलो अच्छी बात है आप मतलब चलो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नेहा को आना चाहिए, नहीं मैं बोलूंगी ऐसा, क्योंकि वो खुद ही 1 साल से ट्रोल हो रही है, और आएगी तो सब छोड़ के, सब कुछ सब तरफ का छोड़ के, और वो उनके पीछे लग जाएंगे। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि नेहा को आना चाहिए, लेकिन ये अपना डिसीजन, अपना चॉइस होना चाहिए कि जो लेडी, मुझे भी एक टाइम पे अगर मैं होती ना अर्पिता के जगह पर, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगता कि जिस इंसान के लिए मैं 8 महीने 9 महीने से लड़
रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे आके, न्याय दिलवा रही हूँ, एक एक बात उसका रख रही हूँ, उसको न्याय दिलवाई हूँ। उसका ट्रोलिंग कहीं ना कहीं उसको कोई ट्रोल करता था, नेहा के लिए कोई वीडियो बनाता था तो अर्पिता के पैनल पे उनको टारगेट किया जाता था, किया गया है, मुझे भी किया गया है। तो जब जब मैं बनाई हूँ नेहा के लिए वीडियो तब तब मुझे किया गया है टारगेट। तो अपने तरफ से ना बहुत कुछ की है अर्पिता नेहा के लिए, लेकिन वही है, दुख की बात है कि कोई ब्लॉगर साथ नहीं देता है, नहीं देगा, नहीं दी, नेहा भी साथ नहीं दी। तो चलिए कोई बात नहीं, हो उनकी अपनी चॉइस है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब से क्या है ना कि आगे से ये चीज सभी लोगों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। अपना रिएक्शन दो सिर्फ, और न्यूट्रल रिएक्शन दो, किसी के भावनाओं में मत बहो, किसी के प्यार में मत बहो इतना कि किसी को सपोर्ट करते करते किसी दूसरे को टारगेट करने लगो, और दूसरे को टारगेट करते करते खुद फंस जाओ, इतना उस दलदल में फंस जाओ कि निकल ही ना पाओ। और जिस इंसान को बचाते बचाते फंसो वो इंसान भी हाथ छोड़ दे। तो लोगों तक यहाँ पे मैं किसी को गलत सही कुछ भी नहीं बोल रही हूँ गाइस। तो पता नहीं आप लोग मेरे इन सब बातों से कितने सहमत होंगे, कितने नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है ना कि मेरा मन भी कर रहा था कि नहीं, मुझे ये सब चीज आप लोगों के सामने रखना है, अपनी बात करनी है। मेरा मन बहुत भारी भारी लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों तक अपनी बातों को रखूं। तो आप लोग ही देखिए, अब क्या कह सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कम बोली हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और शायद ही समझ पाएं। तो बस अब इस पर मुझे पता है कि आ जाएंगे, यहाँ पे कमेंट करने भी आ जाएंगे। तो भाई लिख के जाओ, जितना लिख के जाना है लिख के जाओ, जितना हंस के जाना है हंस के जाओ, चिढ़ा के जाना है चिढ़ा के जाओ, जो करना है करो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गली में छोड़ दी हूँ वो छोड़ दी हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगी। चलेगा, चलते रहने देते इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।